हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिवीज की, जिन्होंने 23 मई को अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए थे। कंपनी के रिजल्ट्स काफी ज्यादा स्ट्रांग रहे थे, लेकिन फिर भी पिछले 3 दिनों में जो डिवीज का शेयर है वो लगभग 20% गिरा है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई इनके शेयर में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई है, और क्या करंट प्राइस पे हमें डिवीज का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कंपनी ओवरव्यू की, तो डिवीज 30 साल से हैदराबाद भारत में प्रेजेंट है। इनकी दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और ये भारत की एक टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनी है। और अगर जेनेरिक एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि किसी भी दवाई के मेन इंग्रेडिएंट होते हैं, उसके ये रिलायबल सप्लायर हैं। जो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज को उसकी सप्लाई करते हैं। और ये एपीआई के मामले में दुनिया की टॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इन्होंने हाल फिलहाल में एक माइलस्टोन अचीव किया है कि जो दुनिया के टॉप 3 एपीआई मैन्युफैक्चरर हैं उसमें से एक डिवीज है। इनके पास 17,000 हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल है जो इनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। और इनके 500 साइंटिस्ट हैं जो कि इनके लिए नई नई एपीआईज के ऊपर काम करते हैं। और अब अगर बात की जाए कंपनी के फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स की, तो कंपनी ने आज से 3 दिन पहले यानी कि 23 मई 2022 को अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए थे। और उसके बाद जो कंपनी का शेयर है लगभग 20% के आसपास पिछले 3 दिनों में गिर चुका है। तो क्या इनके रिजल्ट्स में प्रॉब्लम थी, काफी खराब रिजल्ट आए थे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रादर इनके वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स थे। इन्होंने एक्सपेक्टेशन को बीट किया था और काफी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट थे। और अगर इनके नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो पिछले साल मार्च क्वार्टर के मुकाबले 78% बढ़ के इस साल मार्च क्वार्टर में 895 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है। रेवेन्यू भी इनका पिछले साल के मुकाबले 40% बढ़ के 2518 करोड़ रहा है मार्च क्वार्टर का। और इसमें जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था वो थी इनकी जो ओरल एंटीवायरल ट्रीटमेंट की दवाई थी मॉल्नुपिराविर। इसके बारे में आपने सुना होगा। ये इनका हाई कंट्रीब्यूटर रही थी इंक्रीज सेल्स में। और अब अगर बात की जाए कि भाई इतने बढ़िया रिजल्ट फिर भी ये 20% इनका शेयर गिरा क्यों है, तो उसके पीछे का कारण है कंपनी के द्वारा दी गई कमेंट्री। क्योंकि हाल फिलहाल में जो हमने कंपनी की ग्रोथ देखी है पीछे, उसको सस्टेन कर पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो इनके मार्जिन्स थे उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इनका जो कोविड 19 की दवाइयों का प्रोफाइल था। लेकिन जैसे अब दुनिया भर में कोविड 19 की सिचुएशन नॉर्मलाइज हो रही है, तो आने वाले टाइम में इनकी जो ग्रोथ है उसके ऊपर कमी देखी जा सकती है, साथ साथ में इनके मार्जिन पे भी प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा एक अन्य कारण है, जो इनका काकीनाडा कैपेक्स था उसमें डिले चल रहा है उसके इम्प्लीमेंटेशन में। और कंपनी ऑलरेडी 85% कैपेसिटी यूटिलाइज कर रही है। तो अगर इसमें फर्दर डिले होता है, ये टाइम से रेडी नहीं होता, तो कंपनी लैक ऑफ कैपेसिटी की वजह से अपनी ग्रोथ को लूज कर सकती है। तो ये दो मेन कारण हैं जिसकी वजह से इनके शेयर में दबाव देखा जा रहा है। अगेन, क्योंकि इसकी जो पी रेशो वगैरह है, वैल्यूएशन काफी हाई हो चुका था। तो ऐसे में कोई भी खराब न्यूज आना कंपनी के लिए घातक साबित हुई है, और इस वजह से 20% इनका इनका जो शेयर है वो नीचे गिरा है। तो आने वाले टाइम में क्या सच में कंपनी की हालत बहुत खराब हो सकती है? तो उसके लिए जो एक्सपर्ट है उनका मानना है कि हो सकता है कि कंपनी आने वाले क्वार्टर्स में फ्लैट नंबर्स रिपोर्ट करे, या इवन अपनी जो आज की डेट में जो ग्रोथ है उसमें कमी भी आए, यानी कि यहाँ से परफॉर्मेंस इनकी खराब भी हो कुछ एक दो क्वार्टर के लिए। लेकिन फिर भी जो बिजनेस के लिए काफी सारी पॉजिटिव बातें हैं, जैसे कि ये कुछ सेलेक्ट मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें कि ये मार्केट लीडर बनने की तैयारी में है। उसके अलावा इन्होंने बहुत ज्यादा हैवी कैपेक्स प्लान किया हुआ है, लगभग 2000 करोड़ रुपए का, जिसमें कि काकीनाडा जो प्लांट है वो भी इंक्लूडेड है, जो कि आने वाले 2 साल में 2000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। तो जो इससे कैपेसिटी क्रिएट होगी उससे कंपनी को ग्रोथ मिलने में बहुत मदद मिलेगी। तो हो सकता है कि ये नी जर्क रिएक्शन हो, जब आने वाले टाइम में जब चीजें दोबारा से पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगी तो इनका शेयर वापस भाग भी सकता है। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें डिवीज का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर इनके शेयर की पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे, इस साल में यानी कि 2022 में 1 जनवरी के बाद इनका शेयर लगभग 25% गिरा है। और मेजरली जो इसमें गिरावट आई है
वो पिछले 3 दिनों में आई है और पिछले एक वीक में लगभग 19% से ज्यादा इनका शेयर गिरा है। लेकिन इन सब के बाद भी अगर हम 3 साल में इनकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक हफ्ते में 20% के आसपास शेयर गिरने के बाद भी अभी भी 3 साल में इनका शेयर लगभग 100% बढ़ा है, यानी कि दुगना हो गया है। तो इससे पहले कंपनी ने बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ दिखाई थी। इसी वजह से जैसे ही थोड़ी सी कंपनी में आने वाले फ्यूचर में ग्रोथ के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, तो इनके शेयर में भारी गिरावट देखी जा रही है। हालांकि टिकर टेप के प्रोडक्टिव एनालिसिस के हिसाब से इसका जो एवरेज टारगेट प्राइस है लगभग 4460 रुपए होना चाहिए। हायर साइड पे लगभग 5950 और लोअर साइड पे भी इनका जो टारगेट प्राइस है वो 3570 रुपए होना चाहिए। जो आज की क्लोजिंग हुई है वो 3520 पे हुई है, तो उस हिसाब से अपने लोएस्ट टारगेट प्राइस से भी नीचे आ गई है। वैल्यूएशन डेफिनेटली बहुत ही अट्रैक्टिव हो गया है। इसके अलावा अगर इनके फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखें तो एक लार्ज कैप कंपनी है। इतना शेयर गिरने के बाद भी इनका 95,000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और पी और पीबी रेशो जो कि इनकी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, वो भी काफी हद तक कंट्रोल में आ चुकी है हाल फिलहाल की गिरावट की वजह से। अब आप देखेंगे तो सभी फार्मा कंपनीज के जो पी पीबी रेशो रहते हैं, उसी के आसपास ये ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी इनकी जबरदस्त है, 25% से ज्यादा की है। प्रॉफिटेबल कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि शेयर में काफी अच्छी गिरावट हो चुकी है। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए ये थोड़ी सी और करेक्शन दिखाए, बट अगर आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो शेयर का प्राइस बहुत ही अट्रैक्टिव हो चुका है। तो करंट प्राइस पे या किसी भी गिरावट पे इसको कंसीडर किया जा सकता है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।